भागवत गीता, महाभारत, श्री रामचरितमानस जैसी किताबों के बारे में तो आपने सुना होगा। क्या आपने महागरुड़ पुराण नामक किताब के बारे में सुना है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस किताब को हिंदू बुक ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। मौत के टॉपिक को लेकर बहुत सी चीजें लिखी गई हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज, जो भारतीय संस्कृति के मौत के देवता माने जाते हैं, खुद आके आपकी आत्मा को इस लोक से दूसरे लोक लेके जाते हैं। हमारे लोक का नाम है भूलोक, और जिसका जन्म भूलोक में हुआ होता है उसका एक ही कर्तव्य होता है, इस जीवन का सत्य जानना। इसीलिए हम सबको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, घूमना बहुत अच्छा लगता है, सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी सीख की खोज में मैं चलाता हूँ बनारस के मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पर मेरे बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए। पर जो अनुभव मैंने इस दिन करा, मैं वो कभी ना भूल पाऊंगा। जब मैं मणिकर्णिका घाट की ओर जा रहा था तो तभी मेरी नजर पड़ती है एक भोले बाबा के मंदिर पर। तो मेरे मन में आता है क्यों ना यहाँ पर दर्शन कर लिए जाएं। और जब मैं मंदिर के पास पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर एक बकरा और एक मुर्गा। मुझे पता चलता है कि यहाँ पर आज रात 12 बजे इन दोनों की बलि दी जाएगी। फिर जब मैं वहाँ पर हाथ जोड़ता हूँ तो तभी वहाँ पर आरती होने लगती है। और फिर जब मैं बाबा के दर्शन करता हूँ तो मुझे वहाँ पर उन शक्तियों का एहसास होने लगता है। मैंने इन 5 मिनट के ध्यान में जो एक्सपीरियंस किया है वो डेफिनेटली भोले बाबा की ही शक्तियाँ थी। पर उसके साथ साथ मैं उस एनर्जी को समझ नहीं पाया। मैंने अपने जीवन में बहुत से मंदिर देखे हैं, बहुत से मंदिरों से आशीर्वाद लिया है, पर कुछ अलग तरह का ही आशीर्वाद मुझे इस भोले बाबा के मंदिर से मिला है। भोले बाबा के सामने मुझे मेरी खुद की गलतियों का एहसास करना पड़ा, और दिमाग में खुद की ही गलतियां देखते देखते मेरे आंसू भी निकलने लगे और मेरा दिमाग भी कहीं खो गया। फिर उस क्षण में मैं वहाँ से हटकर चल पड़ा मणिकर्णिका घाट की ओर। मणिकर्णिका घाट रखा है इसलिए कि यहाँ के राजा जो है, यहाँ के राजा जो तो वो मणिकर्णिका घाट रखे रहे। मणिकर्णिका घाट, क्योंकि यहाँ के राजा यहाँ पे शमशान रहा है, सबसे पुराना शमशान यही है। यहाँ पे मरने आदमी को जो तो मोक्ष मिलता है। काशी इसी का नाम है कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। यहाँ का जो तो पुराना जो इतिहास है वो चला आ रहा है। तो आपको यह सब देखकर कैसा? हम लोग अभी रोज आज के हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग एक आग पीढ़ी आज जो तो 40 साल से हम देख रहे हैं। आदत पड़ गया, कोई बाबा की कृपा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहता है। साक्षात बाबा यहाँ पे प्रकट है। मौत को कैसे देखते हैं एक आम इंसान के मन में डर रहता है मौत के बारे में, तो आप क्या फील करते हैं? यहाँ पे देखिए एक बाबा का ऐसा कृपा है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति न मरने से डरता है न कोई भूखे मरता है। यहाँ पे सुबह होता है कि आदमी का पेट भरा जाता है, एक बाबा की कृपा है। हाँ, ये तो मैंने भी फील करा। मैं भी यहाँ पे, मुझे 1 घंटा हो गया बिताए, 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे मणिकर्णिका घाट। कोई प्रकार की ऐसी कुछ वाइब नहीं आ रही है, बस एक सत्य तो दिखाई दे रहा है। हिंदू धर्म में बोलते हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई चीता नहीं जलाई जाती। यहाँ पे वो कोई है नहीं सिस्टम। अच्छा, उसका क्या वो है अब वो बाहरी जगह का जो है रूटीन जो है वहाँ का चेंजिंग अलग है, यहाँ का जो तो रूटीन अलग है। यहाँ आपको 24 घंटा जो तो यहाँ जलते ही मिलेगा, एक ही मिलेगा जरूर, क्योंकि बाबा की कृपा है कि कभी बंद नहीं होता है। अच्छा, ये आज से हम लोग नहीं देख रहे, आज हमको 40 साल हो गया, जो तो हमारी उम्र जो तो 40-42 साल है। इस समय हम देख रहे थे एक चीता जलेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा वरदान है कि ये कभी मतलब ऐसा बंद नहीं होगा? नहीं, बाबा की खुद ही कृपा है, उनका जो तो खुद ही आशीर्वाद है, कभी बंद नहीं होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि यहाँ पर हमारे मतलब पार्वती जी का भी यहीं पे वो देहांत हुआ जी, समाप्त हुआ था। आगे उनका जो तो मंदिर है पार्वती जी का। अच्छा। आगे जो तेहा वाला मंदिर देख रहे हो ना, उसी के पास जो तो पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ तो बाबा हर बार यहाँ पे विराजे हुए हैं। काल भैरव आप देख लीजिए, संकट मोचन देख लीजिए, दुर्गा जी मंदिर देख लीजिए, सब तो बाबा विराजे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे कोई डर, कोई भय नहीं। कोई। जैसे हम देख रहे हैं कि आगे एक नीचे पर आग जल रही है, तो उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ये भी है कि जो डोम राजा है, वो यहाँ का जो आग देगा, वो आग देगा तभी जो कोई बॉडी पे तभी
बाद उसमें आग लगाई जाएगी। आग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का शुभ है। क्योंकि डोम राजा जो आग देगा तो उसी के मुक्ति मिलता है। भारत अलग अलग संस्कृतियों का देश है और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने डोम संस्कृति के बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करी। मणिकर्णिका घाट या कोई भी बेसिन गंगा घाट पर अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ के राजा डोम संस्कृति के लोग कहलाए जाते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो उनके शरीर पर जलने के निशान हुए रहते हैं, क्योंकि वह जलती चिताओं के बीच में काम कर रहे होते हैं। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, मेरे मन में भी सवाल उठे थे कि वो लोग कैसे इतनी जलती चिताओं के बीच में काम कर लेते हैं, कैसे ही वे इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो उसी की खोज में मैं निकल पड़ता हूँ डोम संस्कृति के किसी इंसान से बातचीत करने के लिए। पर वहां पर कोई भी कैमरे के आने के सामने तैयार नहीं था, तो फिर जैसे तैसे करके मुझे एक इंसान मिलते हैं। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंचकोशी कालू डोम, बहुत लोग चौधरी वो बोलते हैं, बहुत लोग कल्लू डोम बोलते हैं। कल्लू डोम बोलते जी, हम लोग डेड बॉडी का सेवक हूँ। ओके। क्या हम लोग सेवक हूँ, हम लोग सेवा करते हैं। डेड बॉडी जितना आता है हम लोग चिता लगाते हैं, जलाते हैं, उनका सेवा में लगे रहते हैं। 20 साल से हम नौकरी कर रहे हैं अपना, ये अपना पर्सनल ड्यूटी है। क्योंकि मैं अपना ड्यूटी कर रहा था, उनको ड्यूटी अच्छा नहीं रहा, ड्यूटी वाले ने समय से छोड़ना नहीं पाता था। या 24 घंटे जब चाहते तो अपने घर जा सकते हैं, जब चाहते तो अपना घाट पर रह जाते हैं। वही सुबह हम लोग लगे रहते हैं, समय पर खाना मिल जाए, समय पर सबको देख लिया जाता है, उसके बाद लोग आ जाते हैं ड्यूटी पर। अच्छा भैया, आपको यहाँ पर इतने 20 साल काम करते हुए हो गए, तो कभी आपको यहाँ पर भूत प्रेत जैसे तांत्रिक मिला, कुछ ऐसा कुछ अनुभव हुआ? देखिए, एक बार तो मिला था, हम इतने स्लीपिंग किए थे घाट पर, तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। अब देखने गए तो डेड बॉडी गायब हो गई। डेड बॉडी गायब हो गई। अब ये कौन बोल रहा है? तो जो भी यहाँ पे आप इधर मणिकर्णिका घाट या 4 गेट पे जाएंगे, अंदर जब मंदिर का द्वार के अंदर घुसेंगे तो वो गली में कोई जगह पे आप स्लीपिंग करेंगे तो राम राम सत्य आवाज मिलेगा और सत्य के लगे रहते हैं, सबका सेवा करते हैं। आप भी आए तो आपका भी सेवा हम कर रहे हैं। अच्छा भैया, जैसे आप लोग इतनी अड़तियाँ जलाते हैं, जब उनके परिवार यहाँ पर अड़तियाँ लाते हैं तो आपको कभी मन में ऐसा होता है कि जब बड़ा बेकार सा फील हो रहा है? तो कभी देखिए, बुजुर्ग रहते हैं, सही बता यंग रहते हैं, थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है। तो काशी जी में मोक्ष पाने खातिर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे काशी जी में मोक्ष नहीं पाए तो कोनो जगह नहीं जाएंगे, क्योंकि दूर दूर के लोग ऑल इंडिया फ्री पूरे विश्व के लोग यहाँ पे काशी जी में आते हैं मोक्ष पाने के लिए। अभी चलिए काली डोर में चले जाइए, ऊपर भी मोक्ष धाम बना हुआ है, उसमें मरने खातिर आए हुए हैं। मरने खातिर मैं काशी जी में मरूँ कि हमको मोक्ष में प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त हो जाता है। इसी के माने मणिकर्णिका घाट, ये पहले उसका नाम था अनंत बन, अनंत बन। ये मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जहाँ पार्वती जी का कुंडल गिरा था, वो शिव जी ने जो कुंडल गिरा है, तो उसी जगह से हम लोग चंडाल ग्रुप में हो गए। चंडाल की हम लोग कालू डोम के वंश से, हम लोग चंडाले समझ लीजिए। बाकी तो हम लोग सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा गरीब है। सभी जनता ने हमको राजा बनाया हुआ है, हम राजा नहीं बने हुए हैं। राजा हरिचंद बिके तब हम लोग राजा परिवार से जुड़े हुए हैं, राजा हरिचंद के। जैसे एक आम इंसान मौत के नाम से भी डरता है, तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ डर है? कोई डर नहीं है भाई, हम ऐसा देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं ना। नहीं देखते तो अलग बात है। रात दिन उसी जगह में पीला हूँ, रात दिन देख रहा हूँ कौन कैसा आ रहा है, कौन कैसा नहीं आ रहा है, सबको देख रहा हूँ। अच्छा, तो भैया इस घाट में कभी भी चीताएं नहीं घुसती? नहीं, ये घुसती नहीं। हम अपने उम्र से देख रहे हैं, एक न एक डेड बॉडी जलती है। और बहुत जैसे यहाँ पर बरसात हो जाती है, सेम इसी तरह जैसे जल रहा है उसी तरह बल जलेगा, ऐसे ही जलता रहता ऐसे जलेगा। जब चार को पानी बारिश होगा, 2-3 घंटा लगातार बरसे तब वो बुझता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सुंदर रहती है। अच्छा भैया, आपकी शादी हो गई है? जी, आपके बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, आप अपने बच्चे को, लड़के को, क्या यही मतलब आप सोच रहे हैं कि यही काम करवाने? मैं सोच रहा हूँ कि आप पढ़े लिख के कुछ आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया जॉब मिलेगा, बढ़िया आपको आदमी मिलेंगे बातचीत करने के लिए। अब नहीं पढ़ोगे तो सीधे आ जाओ अपने जॉब पर,
नहीं पढ़ा लिखा अगर कुछ बनाना चाहते हैं। हाँ, पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे भविष्य के लिए बन जाएगा, हमारे भविष्य में तुम्हारे लिए बन जाएगा। जितना बढ़िया पढ़ोगे लिखोगे उतना तुमको ज्ञान मिलेगा, अच्छा अच्छा बुद्धि मिलेगा, अच्छा अच्छा आदमी मिलेंगे, अच्छा अच्छा व्यवहार मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबको इतना बंदे आ रहे हैं, सबसे झगड़ा है करना पड़ता है सबसे। कोई शराब पी के आ जाता है, डेड बॉडी जला के गाली देते हैं तो उसको सुनना पड़ता है। भाई हमें तो खतरनाक कोई नहीं है, हम कितना लाइन में निकालते हैं तो इतना निकाल देंगे वो पागल हो मर जाएगा। तो हम लोग नहीं बोलते कि बर्दाश्त करने जाओ भाई, तुम मस्त रहो, हम तो सेवा कर रहे हैं ना, ये सत्य दिखा रहे हैं, सत्य जगह पे जीवन का लास्ट सत्य है। लास्ट वाला दिख रहा है ना कि जो सेवा कर रहा है उसका भी तुम बोल रहे हो, जो सेवा कर रहा है उसको बोले, जो नहीं सेवा कर रहा है तो उसको कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, ये जो काम है ये दुनिया का सबसे ही अलग काम है आपका, तो इस काम को लेकर आपके मतलब परिवार पे या किसी चीज़ पे मतलब फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग देखिए रात दिन देख रहे हैं। कभी ऐसा आ जाता है कि यहाँ से आंसू गिरता है, नहीं, कभी ऐसा आ जाता है यहाँ आंसू तो भी हम लोग फर्क कोई को पड़ता नहीं है। बाकी जैसा कर मतलब ऐसा करिए कि आपको दिक्कत ना होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा छल कपट करेंगे डेड बॉडी में, थोड़ा डेड बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके ऊपर होता है जो गलत आप करने तो गलत आपको मिलेगा शिक्षा। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छे आदमी मिलेंगे, आप गलत करेंगे तो शरीर के ऊपर होता है, आंखों के ऊपर होता है। मगर हम लोग गलत नहीं करते भाई, हम लोग डेड बॉडी को सुरक्षित जलाते हैं हम लोग, आगे ज़्यादा उसको मारना पिटना नहीं, सुरक्षित जिसको करते सुरक्षित ऐसे में काम करते हैं। तो आपके जो भाई लोग होते हैं जो ये काम छोड़ चुके हैं, क्या वे आपसे मतलब की बातचीत और कुछ मतलब कि उनमें कुछ खटासपन ऐसा कुछ? पहले था, पहले 10 साल पहले था। अब क्या है ना, अब कोई मित्र यार है सपा बोल देते भाई देखो जॉब करते हैं, यही हमारा जॉब है क्या, नहीं आपके पास ड्यूटी तो हमको दिला दीजिए, इतना हमको मिलना चाहिए और समय हमको छोड़ना चाहिए क्या। तो बोलते अरे भाई तुम खुदे रह जाओ। अब कोई छूट विचार नहीं मानते, क्यों छूट विचार मानेंगे तो आप मानिए हम लोग अपना कर्म करेंगे। उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी प्रभु की इच्छा से इतना माइंड रखते हैं कि डंडी उड़ा सकते हैं हम। अच्छा भैया, कभी आपने सोचा है इस काम को छोड़ने के लिए? आप कभी गुस्सा बरता छोड़ देते, बाकी दूसरा काम करते हैं। गंगा जी में इसमें हल को काम करेंगे, गंगा जी में काम होता है वो कर लेंगे। अच्छा भैया, यहाँ पर जो अर्तियाँ जलती हैं उनका एक अर्ती जलने का कितना खर्चा आ जाता है? देखिए जितने आप सामान लेंगे उतने खर्चा होगा, जितने सामान लेंगे उतना खर्चा होगा। जितना आप मैक्सिमम से मानिए 7,000 रुपये में हो जाता है। 7,000 रुपये में एक डेड बॉडी? हाँ, नॉर्मल लकड़ी हो जाता है। नॉर्मल लकड़ी होती, चिता लगाना जलाना, अग्नि का राल, घी, चंदन, अष्टगंध, गुगुल, एक घड़ा तिल्ली देकर जितना आप सामान डालेंगे उतना सामान पैसा लगता है क्या। आप सामान नहीं डालेंगे तो आपका कमी हो जाएगा। अच्छा, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है? जैसे लोग आजकल एक मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही एक दूसरे को मतलब कि मार देते हैं और लड़ाई बड़ाई करते हैं, तो अब उसमें क्या मानना है आप लोग? हम लोग देखिए सोचते हैं कि आप लोग मन से रहिए, विधि विधान से रहिए, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। माया कुछ नहीं है, माया तो कुछ नहीं है। माया रहेगा तो रखा रह जाएगा, जो माया रखा है वो माया नहीं रहेगा तो क्या खर्चेगा। सीधी सत्य जगह पे आ जा रहा है। इससे क्या मिलेगा? लड़ाई झगड़ा करने से, लैंग्वेज गलत निकालने से, मारपीट करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन मर जाओगे इसी तरह, जल जाओगे इसी तरह, जलाने वाला जला देगा। यही बोले ना, जलने वाले क्यों मुझे जलाने आए, क्या सोच के मेरे को करना देने आए हो, बस वही है। कोई माया खातिर मर जाता है, कोई नहीं रहता ऐसे मर जाता है। बनारस शहर भोलेनाथ की नगरी, मणिकर्णिका घाट राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। ये घाट और गंगा माँ दोनों मोक्ष के दरवाजे माने जाते हैं। यहाँ के लोग मौत को किस नजरिए से देखते हैं? घाट तक जाने वाली गली में भी लोग रहते हैं,
पता नहीं इन्होंने कितनी मौतें देखी होंगी, कितनी चिताएं देखी होंगी, पर यह सब चीजें मेरे लिए बहुत ही अलग थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन चीजों को कैसे अफसोस करूं, क्या सोचूं, क्या बोलूं। अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो हर चिताओं में ऐसा दिख रहा है किसी का सर जल रहा है, किसी का हाथ जल रहा है। यह सब इतनी पास से मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने इसी के बारे में एक जगह कुछ पढ़ा था, आप लोगों से बताता हूँ। जिस चीज को आप चेहरा, हाथ, शरीर कह रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र था जिसमें आपकी आत्मा घूम रही थी, और आज उस शरीर में से वो आत्मा निकल चुकी है और आपका शरीर कचरे में पड़ी हुई गाड़ी के डिब्बे की तरह है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में मृत लोक के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। सात्विक लोगों के लिए जिनका दिल साफ है, जो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उन्हें ईस्ट यानी कि पूर्व दरवाजे से प्रवेश मिलने का मौका मिलता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दान किया है यानी कि चैरिटी करी है, उन्हें पश्चिम दरवाजे से प्रवेश मिलने का मौका मिलता है। संत, महात्मा, साधु वह लोग उत्तर दरवाजे से प्रवेश करते हैं, और दक्षिण के दरवाजे से वो लोग प्रवेश करते हैं जिन्होंने जिंदगी में बुरे काम करे हुए हैं, जिन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया है। कहा जाता है जो लोग दक्षिण के दरवाजे से प्रवेश करते हैं उनके लिए धर्मराज मतलब कि यमराज अपनी प्रजा के साथ निश्चय करते हैं कि इनका क्या हो, अगले जन्म में इनकी जिंदगी कैसी होगी, अगले जन्म से पहले इन्हें किन पीड़ाओं का सामना करना होगा। जब आप लोग उस चिता की ओर देखते हैं, उस अग्नि को जलते हुए देखते हैं, तो तुम्हारा अस्तित्व तुमसे पूछता है कि तू क्या बटोर रहा है, क्या कर रहा है, क्या तू यह सब लेकर जाएगा? कोई कुछ भी लेकर नहीं जाता, सब यहीं छोड़ के चला जाता है, सब कुछ। वैसे तो गरुड़ पुराण में मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर मौत एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आप लोग सिर्फ जब ही समझेंगे जब आपको उस चीज का खुद ही अनुभव होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाती है, आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को बहुत दर्द से गुजरना होता है। मौत के समय ऐसा लगता है जैसे 36,000 बिच्छुओं ने आप लोगों के एक साथ काट लिया हो, और इसी दर्द को लेके तुम्हारे शरीर की आत्मा भूलोक से यमलोक में चली जाती है, और फिर सायस से भूलोक लौट आती है। और हम लोग इस भूलोक से तब तक गुजरते जाएंगे जब तक हमने इस भूलोक के बारे में सब कुछ सीख ना लिया हो, जो कि आप लोग किताबों से नहीं, वीडियो से नहीं, लोगों से नहीं, वो सिर्फ आप ऊपर वाले से जानेंगे। जिंदगी में अच्छी चीजें करते रहो और जो मन में आता है वो भी करते रहो। इस दुनिया में खुशियां फैलाओ और यह इच्छा दिल में रखो कि मौत के समय आप उस भयंकर दर्द को सह सको। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि आपने जिंदगी भर पूजा करी हो, अच्छे कर्म किए हो, योगा को समझा हो, तो उस मौत का दर्द बहुत कम हो जाता है। मौत एक परीक्षा है और उसकी पढ़ाई इंसान जिंदगी भर करता है। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।